गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है डिपार्टमेंटेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में डिपार्टमेंटेशन का मीनिंग एंड बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन है। आज हम अब उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि डिपार्टमेंटेशन का मीनिंग क्या है। तो डिपार्टमेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को यूनिट्स में और आगे उसको सब यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें हम वर्क की डिवीज़न कर देते हैं स्मॉलर यूनिट्स में और उसके बाद हम उसको रीग्रुप करते हैं एक बिगर यूनिट्स में, उसकी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग, उनकी फीचर्स के अकॉर्डिंग। इसमें क्या करते हैं कि हम जो कॉमन एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनको एक ग्रुप में इकट्ठा कर देते हैं उनके फंक्शंस के बेसिस पर एक सिंगल पर्सन के कंट्रोल के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है एक सिमिलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इंटीग्रेट करने का, मीन्स इकट्ठा करने का, बिजनेस की जो है ना एक्टिविटीज़ होती है एक यूनिट में, ताकि हम जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है उसको स्मूथली चल सके हर एक लेवल पर, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। Departmentation is the classification of activities and organization into units and subunit on the basis of operations and function so that each unit will work smoothly and separately for each other। क्या कह रहे हैं कि डिपार्टमेंटेशन एक क्लासिफिकेशन होती है एक्टिविटीज़ की और ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स में और आगे उसके सब यूनिट्स में, उनके ऑपरेशन के बेसिस पर, उनके फंक्शंस के बेसिस पर, ताकि हर एक यूनिट जो है वो स्मूथली काम कर सके और सेपरेटली अपना काम कर सके, एक दूसरे से वो डिफरेंट हो, सेपरेट हो, ठीक है, अलग अलग हो। ये हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जिसको हम डिपार्टमेंटल मैनेजर बोल देते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। जैसे हम कॉलेजेस में देखते हैं कि हर एक कॉलेजेस में हर एक डिपार्टमेंट का ना, हर एक जैसे कोर्सेज का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट अलग हो गया, कॉमर्स वालों का अलग हो गया, और वैसे ही हमारे पॉलीटेक्निक का अलग हो गया, ओके, होटल मैनेजमेंट वालों का अलग हो गया, ठीक है कि मैनेजमेंट, ठीक है कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में बीबीए एमबीए वालों का डिपार्टमेंट हुआ, कॉमर्स में बीकॉम एमकॉम वालों का हो गया, पॉलीटेक्निक में बीटेक एमटेक सीएससी ये सारों का हो गया, ठीक है। होटल मैनेजमेंट में जो होटल के मैनेजमेंट के स्टूडेंट है उनका हो गया। तो हर एक जो डिपार्टमेंट है उसका एक हेड होता है जिसको हम एचओडी बुक देते हैं, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एचओडी होता है वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है ना। हमें स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने एचओडी से कंसर्न करते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल तक जाने से पहले, है ना, वो अपने एचओडी से कंसर्न करते हैं। तो जो वो एचओडी होता है वो अपने अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, उनको, ठीक है। तो ये था एक डिपार्टमेंटेशन की एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। हमारे पास मेनली डिपार्टमेंटेशन मीन्स कि हम किन किन फॉर्म में अपने डिपार्टमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन के बेसिस पर कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बेसिस पर, कस्टमर सर्विसेज के बेसिस पर, टेरिटरी के बेसिस पर, ठीक है। ये इन बेसिस पर हम अपनी डिपार्टमेंटेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो ग्रुपिंग जो है डिपार्टमेंट की वो उनके फंक्शंस के बेसिस पर की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि प्रोडक्शन वालों का अलग से डिपार्टमेंट, फिनांस फंक्शन वालों का अलग से, मार्केटिंग का अलग से, सेल एंड परचेज पर्सोनल का अलग से। फर्दर इसको सब डिवाइड किया जाता है, इन फंक्शंस को आगे उनके ना सब यूनिट्स बनाए होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल की मार्केटिंग है, उसको हम एडवर्टाइजमेंट में डिवाइड, एडवर्टाइजमेंट का डिपार्टमेंट, सेल्स का डिपार्टमेंट, आफ्टर सेल सर्विसेज का डिपार्टमेंट, ऐसे उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम देखिए कि सीईओ है, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है, उसके आगे उसने डिपार्टमेंटेशन की हुई है प्रोडक्शन के बेसिस पर, फाइनेंस के बेसिस पर, मार्केटिंग के बेसिस पर, पर्सोनल के बेसिस पर, और आगे मार्केटिंग की उसको और सब यूनिट्स उसके बने हुए हैं एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर, सेल के बेसिस पर, है ना, मार्केट रिसर्च के बेसिस पर, ठीक है। तो जो हमारे फंक्शन है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक बेसिस फंक्शन जो मेन फंक्शन होता है, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, फिनांस, है ना, सॉरी, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनांस एंड पर्सोनल। नेक्स्ट इज सेकेंडरी फंक्शन, जो उससे जो वो हमारे फंक्शन जो हमने मेन थे उनके आगे जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन का हो गया प्रोडक्शन प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, है ना, मार्केटिंग हैंडलिंग, ये सारे हो गए, ठीक है। ये हमारे सेकेंडरी हो गए। तो नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस फंक्शनल डिपार्टमेंट के। फर्स्ट है एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हमें स्पेशलाइजेशन की एडवांटेज
मिलती है। कैसे? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने अपनी इस फील्ड में एक्सपर्ट होता है। फिनांस वाला बंदा फिनांस की चीज़ों से एक्सपर्ट होता है कि कहाँ से फंड करें, कैसे, है ना, सारा प्रॉफिट निकालें, ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होता है। मार्केटिंग वाला बंदा जो है वो मार्केटिंग करने में एक्सपर्ट होता है कि कैसे हमने अपना प्रोडक्ट सेल कर देना है, कैसे अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लेना, तो वो वहाँ पर स्पेशलाइज्ड हो गया। तो हर एक जो बंदे हैं, हर एक पर्सन जो है एम्प्लॉय है, वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है। तो फंक्शन के बेसिस पर हमें उनकी स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। ठीक है, इजी कंट्रोल ओवर फंक्शन, हम फंक्शंस पर कंट्रोल बहुत ईजिली कंट्रोल होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट पर ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, पिन पॉइंटिंग ट्रेनिंग नीड्स ऑफ मैनेजर। इसका मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ मैनेजर्स को जिस फील्ड का वो एक्सपर्ट है, उसमें ही उसको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। मीन्स कि उसको सिर्फ एक फंक्शन के लिए ही ट्रेनिंग लेनी है। अगर मैनेजर जो है वो फिनांस का है, फिनांस डिपार्टमेंट से, तो उसको सिर्फ और सिर्फ फिनांस डिपार्टमेंट की ही नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसी चीज़ के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसको ऐसे प्रोडक्शन के लिए, मार्केटिंग के लिए वो चीज़ों की ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, वेरी सिंपल प्रोसेस है कि ये एक सिंपल प्रोसेस होता है एक्टिविटीज़ को ग्रुप करने का, कि प्रोडक्शन वाली जो एक्टिविटी प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी हैं उनको प्रोडक्शन में ग्रुप कर दो, जो फाइनेंस के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको फाइनेंस में ग्रुप कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज़ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एंड ऑफ रिजल्ट। इसमें क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी, तो वहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में लैक आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट लीड्स टू इंक्रीज कन्फ्लिक्ट कोऑर्डिनेशन। डिपार्टमेंट में कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशंस में कमी आ जाती है। ठीक है, जो प्रॉब्लम हो जाती है डिपार्टमेंट्स में। नेक्स्ट इज ओवर स्पेशलाइजेशन और लैक ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर एक ओवर स्पेशलाइजेशन हो जाती है। क्योंकि सिर्फ एक ही बंदे पर, ठीक है, जैसे जो बंदा जिस फील्ड में है उसी में उसको स्ट्रेस ज़्यादा किया जाता है। स्पेशलाइजेशन में सिर्फ एक बंदा सिर्फ उसी चीज़ में ट्रेनिंग ले सकता है। ठीक है, जिस चीज़ से वो रिलेटेड है, तो ये वो डिफ़िकल्ट हो जाता है एम्प्लॉय की ओवरऑल एक्सपर्टीज़ के लिए। ठीक है, कि उसको सिर्फ फाइनेंस के साथ रिलेटेड है तो सिर्फ फाइनेंस के साथ ही रिलेटेड उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो दूसरी चीज़ों की ट्रेनिंग उसे नहीं मिल पाती। ठीक है, नेक्स्ट हमारी सेकंड टाइप है वो है डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट। इसमें हम ग्रुप एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट को ग्रुप करते हैं उनके प्रोडक्ट के बेसिस पर। ठीक है, जो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है उसके बेसिस पर। ठीक है, कि ठीक है, अप्लाइड वेयर, ये मेथड कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ पर बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, वहाँ पर ये मेथड जो है वो डिवीजन जो है वो अप्लाइड होती है। अप्लाइड वेयर देयर आर सेवरल प्रोडक्ट लाइंस एंड फंक्शनल डिपार्टमेंट फील्ड। वहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस होती है और हमारा जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है वो, जो हमें फंक्शनल डिपार्टमेंट की वो फेल हो जाए तो वहाँ पर ये कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया है, सीईओ है, फिर उसने आगे डिवाइड किया है, टीवी डिवीज़न का हेड डिफरेंट है, एसी एंड रेफ्रिजरेटर का डिफरेंट है, कंप्यूटर का हेड डिफरेंट बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको इसके एक एग्जांपल और दे देती हूँ, जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं। ठीक है, वहाँ पर 3 व्हीलर जो होते हैं व्हीकल, उनका अलग से डिपार्टमेंट, 4 व्हीलर का अलग से, तो है ना, 2 व्हीलर्स का अलग से बनाए होते हैं उन्होंने अपने डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वो है प्रोडक्ट के बेसिस पर। ठीक है, कि हैवी व्हीकल हैं उनका अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, तो वो उन्होंने अपने प्रोडक्ट के बेसिस पर जो है वो डिपार्टमेंटेशन की हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस हैं कि यहाँ पर जो बेटर कस्टमर सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसने जो है 3 व्हीलर लेना है ना, तो 3 व्हीलर लेना है, तो वहाँ क्या होगा, वो सिर्फ अगर कस्टमर आया आपके पास, उसने कहा जी मैंने 3 व्हीलर लेना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको 3 व्हीलर दिखाओगे। अगर उसने कहा है कि 4 व्हीलर लेना है, तो आप 4 व्हीलर वाले डिपार्टमेंट में लेकर जाओगे। ऐसे थोड़ी कि आप पहले उसको 2 व्हीलर भी लेकर जाओ, फिर ऐसे आप अपने कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स में भी इजीली डिटरमिन। जब हमने प्रोडक्ट की डिपार्टमेंटेशन की हुई है, तो उससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि किस डिपार्टमेंट से हमें ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, किस प्रोडक्ट को बेचकर हमें ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड मैनेजरियल टैलेंट। जो मैनेजरियल का ऑल राउंड टैलेंट है वहाँ पर डेवलपमेंट होती है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है यहाँ। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस। यहाँ पर डुप्लीकेशन हो जाती है सर्विसेज की, जिससे वो है एक्सपेंसिव हो जाता है काम, और कस्टमर जो और डीलर्स हैं उनको डिफरेंट पर्सन के साथ डील करना पड़ता है, कंप्लेंट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, है ना,
नेक्स्ट इज रीजन एरिया डिपार्टमेंटेशन, ठीक है। जब जोग्राफिकल रीजन के बेसिस पर हम अपने डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, उसको हम रीजनल डिपार्टमेंटेशन और टेरिटरी बेस्ड डिपार्टमेंटेशन बोल देते हैं, ठीक है। टेरिटरी डिपार्टमेंटेड आर अडॉप्टेड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज आर फिजिकली डिस्पर्स्ड। जब हम ये तब अडॉप्ट किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज हो जो एक दूसरे से डिस्पर्स्ड होती हैं, बहुत सारी जगह पर फैली होती है। यूजफुल वेयर बिजनेस इज ऑन इंटरनेशनल, ये तब मेथड यूज़ होता है जब हमारा बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर होता है, ठीक है। देख लीजिए, ये देखिए सीईओ, फिर उसने हेड, नॉर्थ जोन का हेड है, साउथ जोन का हेड है, वो वेस्ट जोन का हेड बनाया हुआ है, एंड ईस्ट जोन का, चारों जोन के हेड डिफरेंट डिफरेंट बनाए, क्योंकि एरिया जो है, लोकेलिटी है, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर है, ठीक है। नेक्स्ट इस एडवांटेजेस है कि इसके साथ क्या होता है कि हम जो लोकल पीपल हैं उनकी नीड को अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं, अफेक्टिव कंट्रोल होता है, ऑल राउंड जो मैनेजरियल स्किल है उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस इसके ये है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस के बीच में, क्योंकि दूर दूर होने की वजह से वहाँ पर क्या हो सकता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाए उनमें, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिवीजन में भी बिकम डिफिकल्ट हो जाती है कोऑर्डिनेशन, इतने डिफरेंट, ठीक है। एक डिपार्टमेंट आपका अमृतसर में है, दूसरा आपका दिल्ली में है, चंडीगढ़ में, कहीं भी, अब तो वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन करने की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इट लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ की डुप्लीकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हायर कॉस्ट पे करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टमर डिपार्टमेंटेशन। जब डिपार्टमेंटेशन जो है वो हम कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग करते हैं तो उसको हम कस्टमर डिपार्टमेंटेशन बोल देते हैं। जब यहाँ पर जैसे वाइडली फॉलोड इन सब डिवाइडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को सब डिवाइड करने के लिए इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। हेल्प्स इन सप्लाइंग गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द पर्टिकुलर नीड्स ऑफ कस्टमर, ठीक है। ये हमें हेल्प करती है कि जैसे कस्टमर की नीड है उसी अकॉर्डिंग हमने उसको गुड्स सप्लाई करनी होती है, ठीक है। जैसे ये हेड मार्केटिंग का हेड है, उसके आगे हेड होलसेल का हेड है, रिटेल का हेड है, एक्सपोर्ट का हेड है, क्योंकि देखिए हमने देखना होता है कि हमारा कस्टमर जो है वो फॉरेन कस्टमर है, लोकल कस्टमर है, कैसा है, होलसेलर वाला है, रिटेलर वाला है, तो उसके लिए उस डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए थे, ठीक है जी। इसके एग्जांपल जैसे इंडियन रेलवेज है, वहाँ पर डिफरेंट पॉलिसी है टिकट को बुक करने के लिए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्लास के लिए और सेकंड क्लास कस्टमर के लिए डिफरेंट डिफरेंट है ना पॉलिसीज़ बनाई हुई है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट इसके है एडवांटेजेस ये कस्टमर्स पर फोकस करता है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर ही है जो अल्टीमेट जिन्होंने मनी सप्लाई करनी है आपको, तो ये उस पर फोकस करता है। बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को उनकी डिफरेंट नीड्स एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग फॉर जनरल मैनेजमेंट स्किल, मैनेजरियल स्किल की डेवलपमेंट होती है। डिसएडवांटेजेस इसके यही है कि सेल्स बीइंग द एक्सक्लूसिव फील्ड ऑफ इट्स एप्लीकेशन, कोऑर्डिनेशन में अपीयर डिफिकल्ट बिटवीन सेल्स फंक्शन एंड अदर इंटरप्राइज फंक्शन, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि इस फंक्शन का मेन मोटिव होता है सेल्स करना, तो बाकी के डिपार्टमेंट जो बाकी के फंक्शंस हैं वहाँ पर कोऑर्डिनेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है इनके लिए। स्पेशलाइज्ड सेल्स स्टाफ में बिकम आइडल विद द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सेल्स टू एनी स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ कस्टमर, यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड सेल्स स्टाफ होता है वो आइडियल हो जाता है, ठीक है जी, वो with the downward movement of sales to any specified group of customer, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वो है प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन। इसमें जो हम डिपार्टमेंटेशन है वो क्या किसके बेसिस पर करते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके बेसिस पर, कि जैसा प्रोसेस है डिफरेंट प्रोसेस से एक प्रोडक्ट हमने जब बनाना है तो वो डिफरेंट प्रोसेस से होकर निकलता है, तो वो उसको हम डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस कह देते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है डिपार्टमेंटेशन इस प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन की वो है टेक्सटाइल मिल। यहाँ पर क्या होता है, स्पिनिंग का डिपार्टमेंट वक्रा होता है, वेविंग का डिपार्टमेंट डिफरेंट होता है ना, डाइंग का, फिर प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, ये सारा होता है। तो जो चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती हैं स्पिनिंग के साथ उसको स्पिनिंग डिपार्टमेंट में है ना इकट्ठा ग्रुप कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। अगर आपको कोई भी टाइप नहीं समझ लगी होगी तो आपने मेरे से पूछ लेना है, इसको अच्छे तरह से समझ लेना है, ठीक है। ये हमारा डिपार्टमेंटेशन के बारे में पूरा था, इतना ही आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसके कॉन्सेप्ट और इसका बेसिस, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू क्लास।